हे एवरीवन, राम राम, जय श्री राम। कैसे हैं आप लोग? ये लोग जा रहे हैं मम्मी को दिखाने हैं। कल भी गए थे एक तो खाना ना बना के दे दिया था सारा। इंजेक्शन वगैरह लगाना था बोले, तो वो ये हुआ था 24 घंटे बाद फिर आना दिखाने, यानी कि आज। और आज चढ़ेगा, कीमो थेरेपी होगी। तो ये लोग जा रहे हैं। कल भी बना के दे दिया था, वापस आए हैं तब यहाँ 3-4 पे खा हम के वहीं खा लेते हैं। बोले हम 2 बजे छुट्टी मिली तो हमने कहा चलो घर ही चलते हैं। और इतना जाम कि 4 बजे पहुँचे, आके फिर खाए पिए हैं और फिर आराम किए थे, जल्दी वही खा लिए। फिर वही खाया खाया हो गया इन लोग का। सुबह में उठे फिर सारा खाना बना दिया है, नाश्ता कर लिया है। अब ये लोग निकल रहे हैं तो मैं नहीं जा रही हूँ, और रात में जाएंगे बना के। तो अभी तो कच्चा खाना है, शाम के टाइम में भरता बना के रख लिया है, सब गरम करके रख देंगे और पराठे बना लेंगे भारे वाले। हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? हो गई संध्या पूजा हो गई है। अब किचन में बनाऊंगी, उससे पहले थोड़ा सा और करना है। जब बाकी है, जल्दी जल्दी में भूल गए। इसका बिस्तर लगा दिया है, डाल दिया है। अभी कम्बल, चादर, पिलो सब रख देंगे और बर्तन उठा लाए हैं, इंतज़ाम कर दिया है। शाम वही 4 के करीब खाना भी खाया, बर्तन भी खाली किया। एक चीज़ चढ़ाए थे तो लग गई, तो खाने में अच्छी ना लगती। दूध थोड़ा सा फट गया था तो नहीं जो बनाइए बहुत अच्छा लगता है, हल्का सा लग गया था। हमने कहा कोई नहीं खाएगा, खड़े ही रहते। लेकिन जल्दी होती है तो सोचो अच्छा हो सकता हम अनुमान थोड़ा सा गलत हो गया। चलिए जी, अब बना लेंगे। ये सब गरम करके रख लिए थे, दाल है, चावल है, सब्जी है, आटा गूँथ के रख दिया उसमें। और इसमें भरता बना लिया है, बना लूँगी, सुबह रख दूँगी इसके नाश्ता के लिए। और लिए चलेंगे बाहर। ये कह रहे थे ऐसे ही सब बनाया करो। आज तो कच्चा ही बना था, टिफ़िन ले गए थे, नाश्ता करके गए थे। अब मैं बना के लेते जाऊँगी। कोई आएगा, ये आएंगे या किसके साथ जाते हैं, मानस आ रहा होगा तो पूजा कर लेते हैं। हाँ जी, तो रात में रुके थे, अब आ गए हैं 7 पे। दाल बन गई, सब्जी बन गई, पूजा पाठ हो गया। सबसे पहले इन्हें नाश्ता कराया, फिर पूजा का इंतज़ाम किया। बर्तन धोए, नहाया, पूजा करा, फिर अपना थोड़ा बहुत केयर करा और खाना बन रहा है। बज रहा है 11:30। अब फ़ोन करके पता कर लूँ क्या हो रहा है वहाँ पे। हाँ जी, उसको बर्तन वाले बुलाया था 4 पे, आएंगी तो 1:30 पे वो आएंगे। आँचल ये सो रहे हैं घोड़ा बेच के। आज मेरा व्रत है तो चाय ही पी है, मूँगफली का लिए। आज सूख गए, खोले घूम रहे थे। दोनों टॉयलेट क्लीन करे आते ही मैंने कहा कर ही डालूं, पड़े हैं, हल्का हल्का धो देते थे, अच्छे से धो देते। चलो जी समेट लें, खाने बने। मैंने पिया है पानी और अब पीऊँगी चाय, क्योंकि थोड़ा बहुत खाना कंप्लीट हो गया। आज चावल बनने नहीं है, एकादशी है, लक्ष्मी की पूजा भी चल रही, गन्नू भी है, तो दाल को पका लूँ, फ्राई कर लूँ, सब्जी बन गई, रोटी से बन रहेगी। तो देखो कितनी बना लूँ, क्या दोपहर की शाम के इकट्ठे है जी, बना लेते हैं। ये खाए और हमने कहा आपका भी पैक कर दे, मम्मी का भी। तो बोले नहीं मेरा नहीं पैक करो, वापस आके खाएंगे। तो ये चले गए हैं। मानस तुरंत आ गया मेरे लिए एप्पल लेके। चलो जी, फॉल वॉल लगाई जाए। टिफ़िन पैक कर दिया है, छोटा बचा ही नहीं, छोटा बेटा ले गया था और इतना छोटा वाला एक ही था। तो फिर हमने कहा चलो, बाकी जूठे पड़े हैं सब साफ कर दिया। ये रोटी, ये दाल फ्राई वाले और गोभी टमाटर और खूब सारी धनिया वाली सब्जी। हाँ जी, तो हो गया जी। रोटी तो सबकी सेक डाली थी। ये बोले कहाँ कलश भी रखा है तो छोड़ के कैसे चलोगे। तो ये सब बातें थी और ये हुआ, तय हुआ कि ये जाएंगे मानस और तभी आएंगे। और मैं यहाँ, हम पूरे तरीके से रेडी थे, खाना वाना भी सब बना डाला था। मुझे तो खाना नहीं था, इन लोग के लिए बना डाला था कि ले लेंगे। निकलते निकलते वहाँ से 9 साढ़े 9 कभी 10 हो जाते हैं।
तो भूख तो अपने टाइम से लगती खा लेंगे, लेकिन नहीं ले गए कोई बात नहीं। आए हैं 10:30 पे लगभग, तो फिर चाय हो गई, मम्मी रह गई थी, बाद में ये आए हैं 11 साढ़े 11 तक खाएँ। हेलो जी, गुड इवनिंग, कैसे हैं जी? 7:30 होने वाला है। हमें लगता कल भी नहीं कुछ शूट करा, आज भी नहीं कुछ शूट करा, याद ही नहीं रहा, पिछले पड़े हैं ना, और जल्दी होती है, जुट जाइए 2 दिन तो। ये देखिए कितना अच्छा मौसम है, बारिश बारिश बारिश, बादल हैं जम के, गऊ अम्मा बैठी हैं। मशीन टों टों कर रही है। देखें सूख गए, भी नहीं सूखे, कल नंबर आएगा इसको डालने का। 2 कपड़े हैं तो कौन सा बड़ा, ये पता नहीं क्या लिख के आ रहा है, कुछ अलग सा ही है। पानी जानती है पाइप में काईजम, पानी आता है बहुत स्लो, तो टूटू मचाती रहती, इसी चक्कर में लेके ये इधर थोड़ा ख़राब हो गई थी। मम्मी नीचे है, चाय दिया है, मानस भी नीचे है, पूजा वूजा हो गई थी जल्द पहले, चाय चढ़ा के। कल से श्राद्ध शुरू, आज 6 है, कल है 7। कल है 7 और कल व्रत भी होना चाहिए, पूजा चल रही है उसके तहत। ये देखो बैठी हैं। और किचन के दर्शन कराए हैं। सब्जी बनी रखी है, दाल सब्जी गरम कर ली थी दोपहर में, बनती है बहुत जल्दी। तो दाने डाल दिए, पानी भर दिया, कल और 1 बाल्टी डाल देंगे। ऐसे बाल देखिए, कंघा किया था, ऐसे 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 करते रहते, उलझा डालते हैं। तो वही 5 पे चाय चढ़ा के पूजा करी और नीचे फिर गए, थोड़ी देर बैठे, फिर ऊपर आए हैं। सब्जी बनी रखी है, सुबह इनके लिए बनाते हैं खाना, तो ग्रेवी वाली बना ली थी, सूखी और आंवले की चटनी, पूरा खाना बना था। ये लेके गए, नाश्ता करके गए। नाश्ता इसलिए कर लेते हैं, ऐसे तो नहीं करते थे, तो कभी अगर काम पड़ गया या कुछ व्यस्त हुए तो 4 बजे तक खाना पड़ा, 3 बजे तक, तो बहुत परेशान हो जाते थे, तो बोले नाश्ता कर लेंगे। और शुरुआत में जब यहाँ रहने लगे तो बोलते थे नाश्ता कर लीजिए, तो नहीं सुबह कौन खाए, लेकिन अब ये हो जाता है तो करके जाते हैं। और उधर किस डेट को मम्मी रही, जिस दिन मेरा पूजा तो शुरू हो गई थी, मम्मी 3 को, आई थिंक 2 को मम्मी की कीमो चढ़ाए दिखा के, और 1 को भी गए थी, तो फिर ये हुआ कल चढ़ेगा। 1 को इंजेक्शन लगा था, वो लग के फिर ये 2 को चढ़ाने के लिए गई हैं। रात में गए थे रुकने, सुबह में आ गए थे, यहाँ भाभी बिठाया था, फिर मानस आ गया था, बंद नहीं करना चाहिए। फिर उसके बाद में सुबह में सारे काम वाम करे, ये बोले अच्छा तुम रहने दो, हम ले आएंगे, मानस को भी भेज देंगे। तो ऐसा रहा। फिर 3 को व्रत था, एकादशी, और जो 4 को रहते तो ज़्यादा ठीक रहता। 3 को व्रत है तो 4 को 1 बजे पारण था, तो लंबा खिंच गया, लेकिन ना वो तो था। तो भाभी बोली पानी वानी पी लिया करो। 1 घूंट पिया था, लेकिन
बर्दाश्त नहीं हुआ तो एक घूंट डाल लिया, लेकिन मन में वो पड़ गई। तो जब नहाया धोया सब करा और डाला कब था, सुबह नहीं हुई थी, किरण नहीं खुली थी। हमने कहा अभी पी लेते हैं, तो कह रही थी पानी पी लिया करो। हमने कहा व्रत होता तो चलो पूजा करके पानी पी लें, पारण था। तो यही सब बातें हैं। फिर 4 को 4, 5, आज है 6, तो 4, 5 को भी गए थे ये। पाँच को नहीं गए थे, 4 को गए थे, फिर 5 को नहीं गए हैं, आज गए हुए हैं। कल से श्राद्ध शुरू हैं। आज विसर्जन हुआ है गणपति का, और जब श्राद्ध का विसर्जन होगा तब नवरात्र शुरू हो जाएगा। तो इधर सब त्यौहार आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे लाइन लगा के हैं, एंजॉय करेंगे। और बस जी, थोड़े दिन की गाथा सुना दी। इधर शूट नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि मेरा जा ही नहीं पा रहा, उसी में जुटे पड़े रहते हैं। बाकी अपने काम किए, ऐसे ही सब चल जा रहा है। इधर फॉल लगाने में जुटे पड़े थे, तो भाभी कह रही पहनना ना ओढ़ना, ये लोग फॉल लगा लगा के रखे ले रहे। हंसी आ गई। उन्होंने कहा नहीं नहीं पहनते हैं भाई नवरात्र में, और कहीं गए या फेस्टिवल जैसे होली होली आती है तब पहने, इसी टाइप में गांव गए तो पहने। तो पहनना होता है, रेगुलर नहीं पहनना होता है, ये है उनका, यही कहने का मतलब था। तो हंस रहे थे, मज़ा आ रही थी। तो हमने कहा बाबू पहनते हैं, तो बोले हाँ अपने नवरात्र वगैरह में, यही सब बातें हैं। मम्मी नीचे हैं, बच्चे आए थे आज झाँक में, फिर भाग गए। हम सोचे भाभी आ रही होंगी, फिर नहीं आना हुआ। अब ये देखो कब मैं पोस्ट कर पाती हूँ, वही नहीं डाल पा रही हूँ। हमें लगता है कि कुछ बाकी रह जाता तो सोचो ऐसे कैसे डाल दो। शुरुआत में डाल देते थे, जैसे भी हो डाल देते थे उड़ के, चलो जाने दो, मेरी डेट बढ़ गई है। अब जो है डालते नहीं हैं जब तक पूरा चेक ना हो जाए, और हो ही नहीं पाता है कि पूरा इत्मीनान से ध्यान से 2 बार सुन पाए या कुछ। और जब तक सुन नहीं लेंगे तब तक फिर तो मिलता है वही आराम घर। तो ज़्यादा देर तक अगर रात में हम सोचें चलो इत्मीनान से वहाँ बैठे हैं, टीवी भी चलती रहती कर लें, तो आवाज़ें आने लगती हैं। तो भागना पड़ता है। तो जी फिर मिलते हैं आपसे। गर्मी बहुत लग रही है, बहुत ज़्यादा। 7:30 हो गया। इसे जंग में उसका ज़हनी तबादला कुछ नहीं थे। जंग फतेह करने से अपना ज़ाती बदला लेने में लग जाएगा। बस किसी बात का फायदा उठाना है। ये तब वहाँ से यहाँ आ गया, स्कूल वहाँ पहुँच गए, दोनों पहुँच गए। उस उपहार हाथी में को छिपाकर
लिए भेज सकते हैं, तो हमने सोचा क्यों ना आपके इन गहरे घावों को छिपाने के लिए इस हाथी के सूंड वाले मुखौटे से अच्छा और क्या होगा। ऐसे में चेतक आपके गहरे घाव भी छिप जाएंगे और आप और हथियारों को मृत्यु भी बचा सकते हैं। ऐसे शख्स ने अपराध के लिए एक ऐसा ज्ञान देंगे जिसकी आत्मा उठेगी। नहीं, किसी को आने नहीं दिया गया। मतलब कोई है, अदृश्य शक्ति है समूह जो हमारे संदेशवाहकों को उदयपुर में आने से रोक रहा है। यहाँ की हाल चुना है और उदयपुर की पराजय हो चुकी है। ये समाचार सुन के अब कोई बचा नहीं हो।